हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम टॉप की कटिंग करेंगे और ये टॉप आप जीन्स में और कुर्ती में किसी में पहन सकते हैं। ये आजकल बहुत चल रही है। तो इसकी लंबाई देखिए, मैं 31 ले रही हूँ और जो चौड़ाई है वो 36 इंच है। इसके बाद इसका जो, चलिए पहले मैं इसको बिछा लेती हूँ, फिर मैं बताती भी जाऊँगी कटिंग किस। ये 36 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में पहले टॉप के ऊपर चोली की कटिंग कर रही हूँ। तो 15 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। ऊपर सिलाई आधा इंच जाती है और आधा नीचे। तो 15 इंच पे ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। इसी में पहले मैं इस तरह से 15 इंच की चाहिए, तो मैं 16 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और चौड़ाई मैं 36 इंच की बना रही हूँ, तो 36 का चौथा भाग क्या हो गया, 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच की लूजिंग देंगे तो 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगेगा, 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी ये मेरे चौड़ाई 12 इंच का कपड़ा मैंने लिया। इसके बाद ये शोल्डर मैंने लिया है 7.5 इंच, क्योंकि मैं बोट नेक बना रही हूँ। और 7.5 पे ही इसका आर्म होल लेंगे। तो 7 इंच शोल्डर हो गया और 7.5 इंच में आर्म होल लेंगे। दोनों शोल्डर भी 7.5 और 7.5 ही ये लेंगे। अब इसके बाद जो चौड़ाई है 36 इंच है, तो 9 भाग 9 आया। 9 में 1 इंच में लूजिंग करके 10 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके बाद 1.25 इंच में अंदर की तरफ ये देखिए, मैं अंदर की तरफ लेके इस तरह से ये जो होता है आर्म होल, वो मैं निशान लगाऊंगी अंदर की तरफ से लेके। और फिर एक इंच का मार्जिन लेके ऊपर की ओर निशान लगाऊंगी। इसके बाद मेरा जो कमर है वो 32 इंच है, तो 8 पे आएगा निशान, 1 इंच लूजिंग, तो 9 इंच पे निशान लगाया फिटिंग का और 2 मैंने मार्जिन लिया सिलाई के लिए। तो समझ में आ गया। जो भी निशान होता है उस पे 1 इंच में लूजिंग लूँगी, तभी फिटिंग आएगा। अगर उसी जो मेरा नाप होगा उसी हिसाब से लगाएंगे तो फिटिंग नहीं आएगा, टाइट हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए, गला मैं ले रही हूँ 4.5 इंच चौड़ाई। और इसके बाद ये पीछे का गला मैं 3 इंच लूँगी और आगे का गला मैं 4.5 इंच लूँगी। इसके बाद ये सामने से निशान लगा दूँगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसको बॉक्स बना लूँगी। और बोट नेक की गोलाई हमेशा 1.5 इंच से 2 इंच पे देते हैं। तो इसकी गोलाई हम पहले 1.5 इंच का निशान लगा लें ताकि फिटिंग अच्छी आए। तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई दी जाती है। ऐसे ही मैं नीचे का 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और गोलाई दे दूंगी 1.5 इंच के उससे। तो इस तरह से गोलाई अच्छी आती है। अब देखिए, नीचे मैंने आधा, जहाँ ये मेरे कमर है आधा इंच मैंने ऊपर को लेके गोलाई दे दी है, तो फिटिंग अच्छी आती है। अब ये देखिए, जहाँ आर्म होल है तिरछा, मैं आधा इंच तिरछा इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये इससे क्या होता है, फिटिंग आती है। अब मैं इसकी कटिंग देखो, इस तरह से निशान जिस पे लगाया है ऐसे मैं कटिंग कर दूंगी। ये आधे इंच पे मैंने गोलाई दी है नीचे कमर पे। इसके बाद मैं गला, पहले मैं बैक नेक काटूंगी। पहले मेरा ये बैक पीछे का ही पल्ला मेरा कट रहा है। अब ये देखिए, मैं पीछे का हटा दूंगी, ये पीछे का कट चुका है। अब जो ये निशान लगा है तो ये आगे के पार्ट का है। और इस दोनों पार्ट में आप लिख दीजिए, नहीं तो भूल सकते हैं कि आगे वाला कौन सा है पीछे वाला कौन सा है। तो इसलिए ये फ्रंट इसमें लिख दीजिए एफ और पीछे वाले में बैक लिख दीजिए, तो इससे पता चलेगा। अब मैं देखिए गला भी काट लिया और सब मैं काट के अब मेन अस्तर पे जो मेन जो कपड़ा है उस पे रख के आधा इंच का मार्जिन चारों तरफ लेंगे। इस तरह से कपड़ा हमेशा अस्तर वाला काटा जाता है, क्योंकि कभी ये छोटा नहीं पड़ेगा। आधा इंच हमेशा मार्जिन लेके पहले बिछाइए, डबल फोल्ड में बिछाइए और जिस तरफ बंद भाग है उस तरफ बंद भाग रखिए और चारों तरफ आधा आधा इंच करके निशान लगा के काट लिया। देखिए मैंने वो काट लिया है। अब ये दूसरा पार्ट है, ये अभी पहला पार्ट है मैं दिखा रही थी, अब ये दूसरा पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। अब इसी तरह उसको भी इसे डबल फोल्ड में करके इस तरह से बिछा दिया और आधा इंच देखिए नीचे लिया, आधा इंच बगल में लिया और ऊपर भी मैं आधा इंच लेके ये कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह की अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, छोटा नहीं होगा हमारा, ये एकदम फिट। और जो बच भी जाता है तो बाद में कटिंग कर दीजिए, पहले नहीं। पहले तो हमें आधा इंच का मार्जिन लेके ही इसकी कटिंग की जाती है। अस्तर से मेन फैब्रिक पे हम आधा इंच हमेशा ज़्यादा ही लेंगे। इसके बाद ये देखिए कपड़ा हमारा बचा है। अब ये नीचे का जो पार्ट जिसमें चुन्नटें बनती हैं तो वो मुझे तैयार 17 इंच चाहिए। अब नीचे इस अस्तर में भी हम फोल्ड करेंगे
तो इसको 17 इंच तैयार चाहिए, तो अस्तर हम 17 लेंगे क्योंकि इसको फोल्ड करना है और मेन फैब्रिक से 2 इंच अस्तर कम होना चाहिए। तो हम पहले 17 इंच पे निशान लगा के, ये एक्स्ट्रा है तो चौक से इस तरह से करके, ये डबल फोल्ड है तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया इसको काट देंगे। तो चौड़ाई मैंने 17 ले रही हूँ और लंबाई इसकी 40 इंच है। तो इसी से हमारी चुन्नट बनेगी। तो ये डबल फोल्ड में है, 2 पार्ट है मेरे कट चुके हैं। इस तरह से चुन्नट इनकी बनाएंगे, बड़ी बड़ी चुन्नट बना के, और जो ऊपर का पार्ट चोली वाला है उसको रख के उसके हिसाब से इसको फिटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ। इसको ऊपर रख के इस तरह से करेंगे। अब इसका हम जो ये मैंने नीचे पार्ट काटा है, अब इसको हम मेन फैब्रिक से 2 इंच मेन फैब्रिक ज़्यादा लेंगे, अस्तर कम लेंगे, 2 इंच इसको ज़्यादा लेंगे। अभी हमारा जो अस्तर है वो 1 इंच से 2 इंच फोल्ड भी होगा। इसके बाद देखिए मैं आस्तीन कटिंग कर रही हूँ। 5 इंच इसकी मैंने गोलाई ली है और ये 6.5 इंच की बनी है। इसके बाद नीचे से देखिए 2-2.5 इंच मैंने ली है और 2.5 इंच पे मैं इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दिया और ये फिटिंग का है, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसके बाद ये मैंने स्लीव का डिज़ाइन दे दिया। अब ये जो नीचे से है कटिंग कर लिया है। अब इसको भी मेन फैब्रिक पे रख कर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी टॉप की कटिंग हो गई है। अब जब सिलाई करूँगी तो आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।